हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग मैथमेटिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। और इस डेफिनेशन के बारे में जनरली क्लास 11-12 में बताया नहीं जाता है, और ये नहीं बताने की वजह से आपका पूरा लिमिट्स का कंसेप्ट जो है वो एक तरीके का किताबों में ही रह जाता है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का बेसिकली जो हम लिखते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। लेफ़्ट हैंड लिमिट इधर से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड लिमिट इधर से अप्रोच कर रहा है, और बाकी सारी चीज़ें। तो लिमिट जो अप्रोच वाली बात होती है बेसिकली कहाँ से आता है, उसका फंडामेंटल आइडिया कहाँ से है, तो वो सब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से मिलता है। इवन आप कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे तो भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ आता है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूफ भी करता है किसी लिमिट को। अगर आपने फाइंड आउट किया है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट और मुझे प्रूफ करना है कि वो सही है, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन काम आता है। और इनफॉर्मली मैंने आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के बारे में पिछले लेक्चर में थोड़ा सा हिंट दिया था, यानी लिमिट्स वाले का जब इंट्रो यानी मोटिवेशन लेक्चर जब हमने दिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फंक्शन इस तरह डेल्टा एक्स क्या होता है टेंड्स टू 0, तो डेल्टा वाई भी क्या होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंड करता है। ठीक है, तो वो डेरिवेटिव का कंसेप्ट जो था, ये सब आइडिया एक्चुअली में सब सेम ही है। सब कुछ आइडिया वही है, वही चीज़ें हैं, वही स्लोप वाला आइडिया है, वही डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का ही आइडिया है। वहीं कहीं पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाता है और कहीं पे कुछ अलग तरीके से बात की जाती है। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडिया जो भी है वो पिछले लेक्चर में मैंने बताया, उसको ज़रूर आप देखें और प्लेलिस्ट में उसका लिंक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं द ग्रेट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के बारे में क्या है कि बेसिकली मैथमेटिक्स डेफिनेशन पे वर्क करता है। तो मैथमेटिक्स ने ये डेफिनेशन दिया, बेसिकली मैथमेटिशियन ने एक डेफिनेशन दिया। वो कहता क्या है कि सपोज करो कि एक फंक्शन है f इज फ्रॉम एनी इंटरवल टू अ रियल नंबर r। ठीक है, फंक्शन एक इंटरवल किसी एक पर्टिकुलर ओपन इंटरवल से रियल नंबर r तक जा रहा है। ओपन इंटरवल से क्या हो सकता है, देयर माइट बी अ केस दैट 2 to 3। ठीक है, ये एक ओपन इंटरवल हुआ। ओके, एक फंक्शन आपको डिफाइन हो गया। देन L इज सेट टू बी इतनी सी चीज पहले मैं लिख देता हूँ। बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसी डेफिनेशन का। स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहता है, ये सब इंट्रोडक्शन देता है। कहता है कि एक फंक्शन है जो एक इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल मैंने ले लिया, 6 to 7 भी ले सकते हैं, या फिर 19 to 21, या कोई भी रियल नंबर का एक आप पर्टिकुलर इंटरवल ले लें। वो एक इंटरवल है और ये आपका हो गया सेट बी। सो सेट ए एक इंटरवल है, सेट बी जो है ना आपका एक रियल नंबर है। तो L जो है ना वो लिमिट कहा जाएगा किसी फंक्शन का जब x अप्रोच करेगा a को। पिछली बार हमने 0 को किया था, तो डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा था, बट हम a को भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई नंबर को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर x a को अप्रोच करेगा और L तभी कहलाएगा लिमिट ऑफ दैट फंक्शन जब इफ, आगे मैं लिख देता हूं। तो बेसिकली L किसी फंक्शन का लिमिट कहा जाएगा। ठीक है, और जब फंक्शन क्या हो रहा है, x क्या हो रहा है, टेंड टू दैट पर्टिकुलर a पे टेंड कर रहा है, कब कहा जाता है, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन बोलता है कि कोई भी एक मैंने छोटा सा नंबर ले लिया एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेलिंग में बोलूँगा, सिर्फ इसको पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, इन्हीं के शब्दों में पढ़ रहा हूँ। कोई एक छोटा सा नंबर ले लिया मैंने एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होगा, 0.0001 जो हम लिया करते थे पिछले लेक्चर में। डेल्टा भी वही होगा बट y के लिए होगा। एप्सिलॉन किसके लिए होगा, x के लिए। मैं एक छोटा इंटरवल ले लेता हूँ, यानी अपन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं पर्टिकुलर a को, राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, तो क्या फ़र्क रहता है 0.001 का, 0.002 का, इस तरीके का फ़र्क रहता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने ये लिख दिया, और वो सब क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है,
तो ये कह रहा है whenever x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। मोटी मोटी बात क्या है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन की? सीधी बात ये है कि जब एक पर्टिकुलर ए आपका ये पर्टिकुलर ये अगर आपका एक ए है पॉइंट, यानी x इस तरह से टेंड कर रहा है ए को या फिर इस तरह से कर रहा है, तो y पे भी इस तरह से टेंड करेगा एफ ऑफ एक्स, मतलब जो लिमिट होगा, या फिर आगे से करेगा लिमिट को टेंड या फिर पीछे से, ऊपर से या नीचे से। और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है ए को x, तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फंक्शन जो है ना y वाला, वो पॉइंट करता है l को। ठीक है, ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ये बिल्कुल ही मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी आप रुक जाइए 1 मिनट। मैं चाहता हूँ कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें इसको। थोड़ा सा हम वर्क करेंगे इस पे। वर्क क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में करना चाहता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ क्या ले रहा हूँ मैं, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। एक चीज़ मेरे पास आई। दूसरी चीज़ क्या आई है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज ग्रेटर देन 0। तो दैट इज लाइक कि ये जो है ना मॉड हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो हम उसको अवॉइड भी करें तो भी चलता है। नाउ मॉडुलस वाले चैप्टर में जो मैंने मॉडुलस फंक्शन आपको पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देख लीजिए। तो इसको मैंने खोला था, इसको मॉड एक्स लेस देन 1 रहेगा तो कैसे खोलते हैं इसको, एक्स ग्रेटर देन -1 एक्स लेस देन 1। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को ओपन करता हूँ। ये ही मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, मैथमेटिकल थिंग आपको उस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी आसान कर देगा वो चीज़ समझना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ हो गया। फिर मैं क्या कहता हूँ कि ऐड प्लस ए ऑन ऑल साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इधर उधर अरेंजमेंट करते हैं, दैट इज नॉट लाइक वो फॉर्मल तरीका नहीं है करने का। तो आप सारे साइड से ए को ऐड करें ताकि ये वैनिश हो जाए। तो क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ए आ जाएगा, दिस कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा, x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। ये चीज़ मेरे को आ गया और मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। मैं इसको चाहता हूँ कि 1 स्टार लगाएं आप। 1 स्टार मतलब इक्वेशन स्टार नाम दें आप इसका। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बहुत ही टफ लगता है लोगों को समझने में। इवन बीएससी लेवल पे, इवन एमएससी में भी चले जाते हैं तो भी दिक्कत होता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझने में। तो ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसको बढ़िया तरीके से इस लेक्चर में बताया जाए और कहीं पे कोई कसर ना छोड़ी जाए कि डाउट का कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए मैं पहले मैथमेटिकल चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को फिगर से रिलेट करूँगा उस ग्राफ से। ठीक है, सिमिलरली ये वाली चीज़ को हम कैसे खोलेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज ग्रेटर देन माइनस इप्सिलॉन एंड लेस देन इप्सिलॉन। ठीक है, ऐसे ही मॉड को ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, ऐड प्लस इप्सिलॉन प्लस एल ऑन ऑल साइड। ओके, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एल प्लस एल आ जाएगा, यहाँ पे प्लस एल आ जाएगा, यहाँ पे प्लस एल आ जाएगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज एल प्लस इप्सिलॉन इज लेस देन एल माइनस एल माइनस इप्सिलॉन एंड एल प्लस इप्सिलॉन। तो मैं इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एल माइनस इप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एल माइनस इप्सिलॉन, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एल प्लस इप्सिलॉन। ठीक है, इसको आप इक्वेशन डबल स्टार लगा ले, इसका नाम रख दें इक्वेशन डबल स्टार। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी टू अंडरस्टैंड एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, क्यों?
क्योंकि इसको देख के ही लग रहा है, मैंने एक चीज़ कहा था कि इफ़ व्हेनेवर दिस देन दिस, इफ़ दिस देन दिस, दिस इम्प्लाइज दिस, ये मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, x क्या है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में। ये कब होता है? अगर मैं x बना लूँ, x यहाँ पे, ठीक है, और x ये पर्टिकुलर x एक्सिस है अगर, और यहाँ मैं a पे मैं देख कर रहा हूँ एज x टेंस टू a। मैंने एक क्या किया, मैं इधर से अप्रोच करना चाहता हूँ, इधर से अप्रोच करना चाहता हूँ, यही आइडिया था पिछले लेक्चर का, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट को शुरू कर सकता हूँ, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट शुरू कर सकते हैं, वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं कि यहाँ पे माना जाएगा कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट टेंड कर रहा है। क्यों मैंने ये बात कहा, क्योंकि अगर आप 1 यहाँ पे लें, ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 लें, यहाँ पे 1 लें, और मुझे x टेंस टू 2 कराना है, तो कहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की शुरुआत होगी, यानी इस टेल की शुरुआत कहाँ से होगी, 1.5 से या कहाँ से? तो आप क्या करेंगे, 1.9 के बाद ऐसा सोच करेंगे कि 1.9 के बाद ना 1.91 अगर हो गया तो हम कह सकते हैं टेंस टू 2। तो इस चीज़ को लिखेंगे कैसे? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या होगा 1.99, और यहाँ पे क्या होगा 2.1 या फिर 2.01। इसका मैं नाम दे देता हूँ बहुत स्मॉल चीज को, यानी इस वाले फिगर को, और इस वाले फिगर का नाम डेल्टा, ठीक है। तो इस नेबरहुड में बनाता हूं। नेबरहुड वो पॉइंट है जहां से हम ये सोच सकते हैं कि x अप्रोच कर रहा है a को, ऐसा मैंने इमेजिनरी कंसिडर किया। तो यहां पे क्या हो सकता है, अगर यहां पे a है और मैं क्या कहता हूं, ये डेल्टा नेबरहुड कहलाता है, इसको कहते हैं डेल्टा नेबरहुड, यानी इधर से फंक्शन अप्रोच कर सकता है, इधर से फंक्शन अप्रोच कर सकता है। दिस इज 1.99, ये कब आएगा 2 माइनस 0 पॉइंट समथिंग 0.01 या कुछ ऐसा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस 0.0 समथिंग ना, तो इसको हम डेल्टा लिख देंगे। यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 0.001, ठीक है, 2 प्लस 0.001 यानी a प्लस डेल्टा। दिस इज डेल्टा नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड, इसको कहते हैं डेल्टा नेबरहुड। लोगों को ये बहुत दिक्कत होता है समझने में नेबरहुड क्या होता है। मैंने जो समझाया है शायद आपको सही लगा हो, तो आप जरूर कमेंट में बताएं कि मुझे ये चीज़ समझ में आया, नहीं तो मैं दोबारा ये लेक्चर अपलोड करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है मैथमेटिक्स में। खैर, ये हो गया डेल्टा नेबरहुड। ओके, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन x इज इन बिटवीन a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा, यानी x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में कहीं पे हो सकता है, ठीक है, इन दोनों नेबरहुड के बीच में कहीं पे हो सकता है, तब f ऑफ x रहेगा l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो यानी ये x एक्सिस का काम हुआ, ये x एक्सिस का काम हुआ, तो y एक्सिस में भी कुछ काम हो रहा है। तो y एक्सिस में कैसे काम हो रहा है, सिमिलरली जैसा यहाँ पे काम हो रहा है वहीं से वहां पे हो रहा है। कैसे, यहाँ पे अगर मैं y एक्सिस बनाऊं, ठीक है, तो ये अगर l है और यहाँ पे कैसे, तो मैंने आपसे बात किया है कि मान लिया कि l की वैल्यू 7 है अगर, तो जब ऊपर से अगर रीच करेगा फंक्शन, क्योंकि हम x को इधर से रीच करा रहे हैं, अगर नीचे से रीच करा रहे हैं, तो y में भी नीचे से रीच अगर हुआ, अगर इधर से रीच हुआ, तो बेसिकली 7 से कुछ कम नंबर से रीच होगा, यानी 7 माइनस 0.001 या फिर 6.9999 ले लो। तो वो जो 7 माइनस 6.999 है, जो छोटा सा नंबर आता है, कभी कभी 0.0001 होता है, वो है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, l माइनस दैट 0.001, यानी 7 माइनस दैट 0.001, l माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इट 0.001, एकदम सिंपल। इसके ऊपर आगे से अप्रोच करेगा तो कुछ 7.1 से भी अप्रोच कर सकता है। तो हम कह सकते हैं ना, 7.1 को कैसे लिखेंगे, 7 प्लस 0.1 l प्लस एप्सिलॉन, इधर से अप्रोच और इधर से अप्रोच, l प्लस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन। यानी जब x
ये कहीं पे रहेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के नेबरहुड के बीच में, कहीं पे आर्बिट्ररीली यहाँ पे रहेगा, तो y भी इन दोनों नेबरहुड के बीच में रहेगा। जो अपना पॉइंट है x इन दोनों के बीच में अगर रहा तो आर्बिट्ररीली मैं मान लेता हूँ, यानी अपने मन से कि यहाँ पे है। तो ये डेफिनेशन कहता है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट किया तो l प्लस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन के बीच में f ऑफ x रहेगा। ठीक है, ये है बेसिकली जो है ना सारा आइडिया, सारी चीज यही बता रहा है डेफिनेशन। बेसिकली अप्रोच बता रहा है, जब x इधर से अप्रोच कर रहा है, x एक्सिस में इधर से अप्रोच हो रहा है, तो y में भी कहीं पे इधर से अप्रोच होगा। ये चीज कैसे आप समझेंगे? अगर अपने पास एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपने पास है। ठीक है, तो अगर मैं x को लेता हूं 1.99 समथिंग, तो y क्या आ जाता है अपना अराउंड 3.9 समथिंग आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, ये 4 को अप्रोच करेगा। तो यानी मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूँ x को, यानी a को इधर से अप्रोच कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे 2 पे मुझे देखना है, x इज इक्वल्स टू 2 पे, तो यानी 2 पे इधर से अप्रोच कर रहा हूँ, यानी x अगर इधर से अप्रोच कर रहा है a को, तो y में क्या होगा, इधर से अप्रोच करेगा l को। ये हो गया लेफ्ट हैंड। राइट हैंड के लिए x अगर 2.01 है तो y क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 4.01। ये गलत वैल्यू है लेकिन 4 से बड़ा होगा थोड़ा सा, तो ये क्या टेंड करेगा 4 को, यानी x 2 को, यानी अगर x टेंड कर रहा है 2 को राइट से, तो y में भी क्या होगा, l को टेंड करेगा, यानी 4 को टेंड करेगा ऊपर से। लेफ्ट से अगर टेंड करेगा तो यहां क्या कर रहा है, अप। राइट से टेंड कर रहा है तो क्या होगा, डाउन। यही सारा कंसेप्ट है बेसिकली। इवन डेरिवेटिव का भी यही कंसेप्ट है। हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना चाहते हैं तो हम कहते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यानी उस, या फिर डेल्टा एक्स टेंस टू 1। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टाइम t इज इक्वल्स टू 1 लेना है तो डेल्टा t टेंस टू 1। अप्रोच कराते हैं उस पॉइंट वाली चीज, मुझे उस पॉइंट की वैल्यू चाहिए, उस पॉइंट की वैल्यू चाहिए। और वो पॉइंट की वैल्यू एग्जैक्ट कब आती है, जब हम टेंजेंट खींचते हैं उस पॉइंट पे, हम डेल्टा वाई लेते हैं, डेल्टा एक्स लेते हैं, डेल्टा एक्स को कम करते हैं, डेल्टा वाई क्या होता है, कम। बस यही है, डेल्टा एक्स कम करो अपने आप, क्योंकि बेसिकली एफ ऑफ एक्स है, यानी वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो डेल्टा एक्स को कम करो, एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, वो भी कम होगा। ये बेसिकली आइडिया। अब इतना सा से तो काम नहीं चलेगा, अब इन दिनों को मिला करके हम एक्चुअली में फॉर्मली कैसा दिखता है ये पूरा डेफिनेशन, वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं इस तरीके का एक ग्राफ बनाऊं, और मैं एक जनरल ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, ये ऐसा कर्व देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये कौन से इक्वेशन का कर्व है। ठीक है, तो पहला बात तो मैं एक चीज़ आइडिया दे सकता हूँ कि ये लीनियर नहीं है, कुछ कर्वेचर है इसके अंदर। हो सकता है पावर 2 का टर्म हो, एक्स पावर 2, और उसके साथ कुछ वेरिएबल्स हो सकता है। बट ऐसा ग्राफ ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर से क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि एक ही वैल्यू आ रही है, एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक यूनिक वैल्यू आ रही है। तो ये एक फंक्शन है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि सर कोई भी कर्व बना देते हैं, समझ में नहीं आता। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। ओके, तो यानी ऊपर वाला और यहाँ ये x एक्सिस है और ये क्या है, y है। अब मुझे ना किसी एक पॉइंट पे, जो डेफिनेशन कहता है, मैं एक पॉइंट a लेता हूँ। ठीक है, तो एक पॉइंट a लेता हूं और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे रीच करना है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है कि नहीं, आपके भाषा के हिसाब से। यहाँ पे तो l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन वही चीज़ है।
ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ए पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके का बना के ये लिख दूं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एल, तो ये ठीक होगा, मतलब लिखना कोई बुरा बात नहीं है, ये भी केस होता है। बट मैंने पिछले लेक्चर में एक पढ़ाया था आपको, एक ऐसा पॉइंट भी बताया था जब क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट सपोज 2 पे, बट फंक्शन जो है ना उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता है। या फिर ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है, फंक्शन अगर मैं उस ए को डालूं तो 4 आता है, और लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल करो तो 6 आता है। ठीक है, तो वो दोनों इक्वल नहीं होता है, तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए जो है ना हम लोग कभी कभी इसको कभी कभी इस तरीके से भी बना देते हैं कि एग्जैक्टली नहीं है तो भी। तो ये L है, यानी जब इधर से अप्रोच करे या इधर से अप्रोच करे तो यहाँ पे एक लिमिट L पे अप्रोच कर रहा है। यानी अगर मैं इधर से अप्रोच करूं और इधर से अप्रोच, ये अप्रोच मतलब क्या होता है, डेल्टा नेबरहुड। ठीक है, तो ये जैसे आपने पढ़ा है क्या है, ये है a माइनस डेल्टा। a माइनस डेल्टा क्यों, ये 2 है तो 2 माइनस 0.001 यानी 1.999 समथिंग बोल सकते हैं आप। इधर कैसा होगा, अगर ये 2 है तो 2.001 चाहिए अपने को, तो 2 प्लस 0.0001 a प्लस डेल्टा। ठीक है, सिमिलरली अब क्या होगा, इन दोनों की, अब इन दोनों का मेरा हो गया, अब यहाँ पे भी कुछ नेबरहुड आ रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ का नाम क्या लिखेंगे, L माइनस डेल्टा, क्योंकि अगर मान लिया यहाँ पे 6 लिमिट आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू 6, तो ये क्या होगा 6 माइनस 0.001 यानी 5.999 करेंगे कि टेंड करेगा L को, वहीं से चेक करते हैं हम, तो वही है 6 माइनस 0.001 ऐसे करके देख सकते हैं आप। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये क्या कहता है कि मान लिया कि a माइनस डेल्टा है पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये तो अप्रोच, ये इसको टेंड करता है, और ये एक मिनट, ज़्यादा बड़ा बन गया ये फिर कुछ ऐसा ग्राफ बना लेते हैं। कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, नहीं तो आप लोग में से कहेगा कि ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूटी नहीं है, पेन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर मैं L प्लस एप्सिलॉन डालता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली अपने पास एक चीज क्या आया, x इज ग्रेटर देन a माइनस एप्सिलॉन, a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा, देन f ऑफ x इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। यानी whenever x इज इन बिटवीन a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा, यहाँ पे कहीं पे अगर है, सपोज यहाँ पे है, ये एक पॉइंट है x इन बिटवीन, सपोज यहाँ पे बिटवीन a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। तो f ऑफ x कहाँ जाएगा, यानी ये फंक्शन जो चल रहा है ऊपर वाला y, वो बिटवीन रहेगा l प्लस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ अगर, तो ये कहाँ जा रहा है, x क्या है, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में है, तो y कहाँ जा रहा है मेरा, l प्लस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन के बीच में। बस यही है, बस यही है एक्चुअली में डेफिनेशन का पूरा चीज़ का मतलब, यानी पूरे डेफिनेशन का यही कह सकते हैं कंक्लूजन है कि जब एप्सिलॉन या डेल्टा नेबरहुड के अंदर में रहेगा x, तो एप्सिलॉन नेबरहुड के में होना चाहिए f ऑफ x, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो बात तो सही है कि जब अपन देखते हैं 1.999 पे हो रहा है, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए 3.999 समथिंग, यही होना चाहिए। तो वो दोनों जब बेसिकली अप्रोच करेंगे सेम चीज़ को, यानी x टेंस टू 2 देन y टेंस टू 4, तो फंक्शन एग्जिस्ट।
फॉर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। और मैं थोड़ा सा एक कागज बना के लाया हूँ, इसको दिखा देता हूँ आपको, बड़ी मेहनत से बनाया है इसको। क्या होता है कि आप यूज़ तो उतना नहीं लग रहा है मुझे इसका, मगर फिर भी कहते हैं कि मेहनत से जब बनाया हो तो दिखा देना चाहिए। ये आपको देख के शायद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी को मैं थंबनेल पे डाल दूंगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं क्या, x किसी भी इस डेल्टा नेबरहुड के बीच में उस पॉइंट को सीधे ऐसे खींचे, ऐसे लें, यानी l प्लस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन के बीच में है। y x इन दोनों के बीच में होना चाहिए, y इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर बीच में है, आ रहा है वैसा, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं एक बार लास्ट में इस चीज को लिखने जा रहा हूं, क्योंकि आप, आशा है कि अब तो आप सब कुछ समझ गए होंगे। फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज, देन वी से दैट द लिमिट l, then we say that the l is the limit of a function as x tends to a or x approaches a। ये पर्टिकुलर चीज़। अब इसको मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ जो आप लोगों से रिलेटेबल हो, क्योंकि रिलेटेबल चाहिए, नहीं तो रिलेटेबल नहीं बनाएंगे तो आप बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कहाँ गया जो हम सॉल्व करते हैं, वो भी बताओ। लीजिए, तो इसका मतलब यही हुआ, इस पर्टिकुलर चीज़ का मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू l, यही मतलब हुआ ये चीज़। तो बेसिकली आपको एक आइडिया मिला होगा कि लिमिट क्या होता है, कैसे चलता है चीज़ें। कहीं मजाक तो नहीं चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, y के बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता है आपको, मगर आप में से बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं वो अच्छा रेफरेंस लेकर के पढ़ लेते हैं या विकिपीडिया वगैरह से पढ़ लेते हैं कैसे होता है, मगर ये चीज़ के बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता है। जनरली जो थ्योरेटिकल साइंस वाले टीचर्स हैं वही ज़्यादा देते हैं इसको। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आपको भी पसंद आया हो, तो चलिए पसंद तो आया, लेकिन एक सवाल कर लेते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पे, और उससे हम सिद्ध करेंगे कि क्या हम प्रूफ कर सकते हैं किसी चीज़ को कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सवाल है, क्वेश्चन है, प्रूफ दैट तो ये सवाल है हमारे पास कि इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आदत है वो करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू o 0 नेगेटिव 3x प्लस 1। तो अपने को पता है कि ये कुछ लीनियर ग्राफ है, 3x प्लस 1 लुक्स लाइक y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज इक्वल्स टू 1, इंटरसेप्ट 1 है, स्लोप 3 है, क्योंकि mx है ना, स्लोप 3 है। तो थोड़ा सा इस तरीके का होगा शायद, खैर इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा पॉजिटिव, इस तरीके का ग्राफ होगा कुछ। तो इस ग्राफ में जब x अप्रोच होगा 0 को, 0 माइनस को, तो इसका क्या वैल्यू आएगा। तो अपने को पता है कि जब 0 माइनस की जब हम बात करते हैं, नहीं 2 माइनस 2, यानी इधर से अगर अप्रोच कर रहा है, इधर से अप्रोच कर रहा है, तो 1.999 भी ले लेंगे, तो 3 टाइम्स 1.999 तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 5.999 ऐसे मान लेते हैं। 5.999 प्लस 1 कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 7। ठीक है, तो ये 7 को रीच कर रहा है। राइट हैंड लिमिट क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 3x प्लस 1, इसमें तो डायरेक्ट 7 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है किसी पॉइंट पे। ठीक है, वैल्यूज आ रही है, अप्रोक्सीमेटली रीच कर रही है, तो फिर ये हो गया। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट वो चीज़ हम लिख सकते हैं, x टेंस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 7। ये तो चीज़ ऐसे लिख सकते हैं, बट एप्सिलॉन डेल्टा नेबरहुड से हम प्रूफ करते हैं इसको। रुकिए एक मिनट,
ये प्रूफ करना है मुझे। एप्सिलॉन डेल्टा नेबरहुड क्या है, नीचे में लिख लेते हैं। क्या होता है, व्हेन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये चीज़ है, जब ये तब ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। इसको हम देखते हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ हम लेते हैं, यानी बैक सब्स्टिट्यूशन आपने सुना होगा। ठीक है, मैनिपुलेशन यहाँ पे करना पड़ता है हमको। ये पर्टिकुलर चीज़ हम लेते हैं और इसको हम इससे रिलेट करते हैं, इसको हम इससे रिलेट करते हैं। बेसिकली वही करना होता है ग्राफ में भी। बेसिकली ग्राफ में क्या करना होता है, आप कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पे और इससे इसको रिलेट करते हैं, इससे इसको रिलेट करते हैं विद इन डेल्टा नेबरहुड, विद इन एप्सिलॉन नेबरहुड। तो उसको रिलेट करते हैं कि कहाँ पे मैच हो रहा है। कभी जैसे 1.99 पे 5.999, सॉरी 1.999 पे 3.999 आ जाता है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली रिलेट कर रहे हैं हम इसको इससे। तो बेसिकली मुझे इसको लेकर के आगे बढ़ना है और साथ साथ इससे और इसका रिलेशन पता करना है। आपको समझ में आ गया क्यों मैंने रिलेशन वाली बात कही। खैर, तो हम लोग f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वाली चीज लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो मुझे पता है कि ऐसा है। तो f ऑफ x क्या था, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 था। अच्छा, 3x प्लस 1 था, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 1 माइनस लिमिट कहाँ, l क्या है 7 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो 1 माइनस 7 माइनस 6, तो 3x माइनस 6। ठीक है, और क्या है x माइनस 2 और यहाँ पे 3। तो मुझे एक बात पता चल गया कि ये 3 टाइम्स समथिंग और ये क्या है x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। तो 3 टाइम्स समथिंग इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दैट समथिंग इज लेस देन डेल्टा, समथिंग इज लेस देन डेल्टा एंड 3 टाइम्स समथिंग इज लेस देन एप्सिलॉन। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड डेल्टा, क्या होगा, कुछ अपॉन 3 का होगा या मल्टीप्लाई बाय 3, कुछ तो होगा, 3 टाइम्स समथिंग होगा या फिर डिवाइडेड बाय 3 होगा। ये तो है, कुछ ऐसा रिलेशन अपने को एप्सिलॉन डेल्टा में दिख रहा है, आप अगर सोचे तो। और मैं चाहता हूं कि 2 मिनट रुक करके आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में एप्सिलॉन और डेल्टा का रिलेशन पता करें। पॉज कीजिए और 5 मिनट सोचिए। उम्मीद है आपने पॉज किया होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज मुझे आ गया। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, एप्सिलॉन बाई 3। अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को ना इसमें और इसमें रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला, रिलेशन क्या मिला, एप्सिलॉन बाई 3 इज इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, लग रहा होगा देख के एप्सिलॉन डेल्टा, तो ये मुझे डेल्टा मिल गया। आप बोल रहे हैं कि यार ये किस तरीके से काम किए हो, ये तो उल्टा सीधा कर दिए हो। मैथमेटिक्स में आप कहते थे कि इफ दिस देन दिस, अब मैं उसी चीज को करूंगा। दिस वाज ऑल अबाउट बैक सब्स्टिट्यूशन या फिर बैक कैलकुलेशन। आप इसको लिख लें कि ये बैक कैलकुलेशन है, ये एक साइड में जाता है। अब जो है ना फॉर्मली आता है, मुझे मिल गया ये। अब मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। ठीक है, वी चूज, मैं क्या कहूंगा, वी चूज एप्सिलॉन बाई 3 इज इक्वल्स टू डेल्टा, और उसके बाद लिखेंगे फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। नहीं, ये कॉमा नहीं आएगा। सच दैट whenever x minus 2 is less than delta, f of x minus 7 is less than epsilon। ठीक है,
तो हो गया हमारा लिमिट का चीज़। क्यों हो गया? क्योंकि ये मेरा क्या आया था बेसिकली, इस पर्टिकुलर चीज़ में 3 टाइम्स x माइनस 2 कर दो इज़ लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो ये क्या है, f ऑफ x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है, f ऑफ x माइनस l या फिर 7 इज लेस देन 3 डेल्टा, यही है। एंड 3 डेल्टा इज व्हाट, एप्सिलॉन। तो ये चीज़ आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये मुझे मिल गया बाय यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली बैक सब जो हमने कैलकुलेशन किया था वही सब कुछ था, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था और ये लिख देना था। और ये मैंने वेरीफाई भी कर दिया है कि ये ट्रू क्यों है, इससे ये क्यों आता है, इससे ये करके मैंने बता दिया है, इससे ये व्हेनेवर दिस देन दिस, व्हेनेवर दिस देन दिस, यानी जब x में कुछ होगा चेंज तभी तो y में होगा, या पहले y में हो जाएगा, नहीं पहले नीचे में होगा, x एक्सिस में चेंज होगा, यानी कहीं पे एक पॉइंट आया तो जा करके y में होता है। तो वही चीज़ है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके इसको वेरीफाई कर दिया। दैट इज़ ऑल अबाउट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अब मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा ये। अगर आपको ये बढ़िया लगा होगा कोर्स तो आपका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया मैंने। इस का नाम है कोर्स का मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स, और इसमें जनरली जितने भी समझ लीजिए कि फिज़िक्स के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं या फिज़िक्स के अंदर आने वाली टाइम में भी जो इंटरेस्टेड है फिज़िक्स में, तो ये सारी चीज़ें जो भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें हमने डाल दिया। कुछ एक्स्ट्रा भी डाला है जो आपको लाइफ में कभी भी इधर उधर कभी कभी होता है ना, अप्स एंड डाउन, तो भी आपको काम दे ये सब सारी चीज़ें। जैसे ये आज की चीज़ अप्स एंड डाउन के लिए है, कभी भी कंसेप्ट बिगड़ा तो यहाँ आ जाइए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। साथ साथ जो है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। मैं चाहता हूँ कि ये चैनल ग्रो हो ताकि और ज़्यादा हम लोग इम्प्रूवमेंट करें, और ज़्यादा आगे बढ़ें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। और बिना मोटिवेशन के तो कुछ पॉसिबल नहीं है। 2 से 3 महीना मोस्टली, हार्डली 2 से 3 महीना, उसके बाद तो फिर आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि खूब शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।